modified wage plan is basically combination of both hourly plan and you must say piece rate plan. इसमें हम लोग एक एम्प्लॉय को मिनिमम गारंटीड वेज रेट देते हैं, चाहे वो कम काम करे चाहे वो ज्यादा काम करे। जब वो कम काम करेगा तो हम लोग उसको एक गारंटीड वेज देंगे कम से कम। फिर उसके बाद जो भी जितना भी वो एक्सीड होगा अपने कोटा से, और उनका एक कोटा सेट कर देंगे कि भाई इतना काम उन्होंने कम से कम करना है, और जब वो एक्सीड करेंगे अपने कोटा से तो उनको हम लोग एक बोनस देंगे। और अगर वो शॉर्ट रहेंगे तो उसकी हम कैलकुलेशन, शॉर्ट रहेंगे तो हम पे उनको जरूर करेंगे, और उनको जो हम पे करेंगे उसका नाम हम रखेंगे मेकअप गारंटी। और वो जो मेकअप गारंटी है वो हमारा चूंकि नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसके ऊपर जो हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्शन नहीं की हुई होती है, तो उसको हम लोग फिर फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री के एक्सपेंस बना के चार्ज कर देते हैं। और जब हम लोग मॉडिफाइड वेज प्लान जो है वो ग्रुप टीम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब हम टीम्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उस वक्त जो इंसेंटिव हैं वो ग्रुप वाइज जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, ताकि पूरे ग्रुप की मोटिवेशन जो है वो बढ़ाई जा सके। और उस तरीके से जो आप समझ लें कि इनके हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को, अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो समझने के जो दोनों लिमिटेशंस थी पिछले प्लान्स की, जिसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं और क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको भी इनहेंस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए फिर मॉडिफाइड वेज प्लान यूज करते हैं, जिसमें हम क्वालिटी भी बेहतर कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर कर सकते हैं बाय गिविंग द इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज और गिविंग द बोनस टू द एम्प्लॉइज। और इसकी कैलकुलेशन जो है हम मॉडिफाइड वेज प्लान की वो एक इलिस्ट्रेशन के जरिए से करेंगे। मॉडिफाइड वेज प्लान की कैलकुलेशन करने के लिए कि हम इसी वाली शीट को मॉडिफाइड वेज प्लान के मुताबिक कर लेते हैं। अब ये एक एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमने कहा जी हर एक दिन उनको 8 घंटे काम करना होता है और 8 घंटे के मुताबिक उनको पे करना है। फिर इसके साथ हम लोग जो दूसरी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं इसकी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इस एम्प्लॉय ने इस एक हफ्ते में कितने यूनिट बनाए हैं। पहले दिन इसने 400 यूनिट बनाए, फिर इसने 360 यूनिट्स बनाए, फिर इसके बाद इसने 420 यूनिट्स बनाए, फिर उसने 450 यूनिट्स बनाए, फिर इसने 340 यूनिट्स बनाए, 340 यूनिट्स बनाए। ये बेसिकली क्या है कि हमने एक एम्प्लॉय का डाटा लिखा है जिसमें उसने मंडे को 8 घंटे काम किया और 400 यूनिट प्रोड्यूस किए। ट्यूसडे को उसने 8 घंटे काम किया और 360 यूनिट प्रोड्यूस किए, फिर इसने 420 यूनिट प्रोड्यूस किए, फिर 450 यूनिट प्रोड्यूस किए और फिर 340 यूनिट प्रोड्यूस किए। सपोज हमने ये कहा कि 8 घंटे काम किया और 120 पर आवर उसका रेट है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 120, ये 960 उसका आर्ली वेजेस आ जाएंगे। तो इनको हम लोग गारंटीड वेज भी कहते हैं। मीन ये उसको मिलना ही मिलना है, मीन इसमें उसकी कोई कमी नहीं होनी। हम 8 घंटे का उसको पे करेंगे, चाहे वो कम बनाए चाहे वो ज्यादा बनाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसका कोटा कितना है, हम ये कह रहे हैं कि उसका कोटा है 400 यूनिट्स का। तो जितना वो ज्यादा बनाएगा उसको उसी लिहाज से हम ज्यादा पे करेंगे, और अगर वो कम बनाएगा तो फिर उसको हम लोग उतना जरूर पे करेंगे। ये जो उसका जो है वो 960, ये बेसिकली गारंटीड वेज आ गया। चाहे वो कम बनाए यूनिट्स चाहे वो ज्यादा बनाए, इतना हम इसको पे करेंगे ही करेंगे। इसको हम कहते हैं गारंटीड वेज। ओके, अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे उसने 400 यूनिट्स बनाए, क्योंकि उसका कोटा 400 यूनिट्स था, तो उसके लिए यहाँ पे उसका जो है वो उसकी वेजेस जो बनेंगे वो उसकी ना ज्यादा बनेंगे ना कम बनेंगे, इसलिए उसके यहाँ पे 960 ही वेजेस आ जाएंगे। ओके, दूसरी तरफ देखें यहाँ पे उसने कम बनाए हैं। जब उसने कम बनाए हैं तो फिर उसका, लेकिन उसके साथ हमने वादा किया हुआ है कि हम चाहे वो कम बनाएगा हम उसको पे उतना ही करेंगे 8 घंटे का, तो हम यहाँ पे भी उसको 960 वेज पे करेंगे। यहाँ पे उसने कितने यूनिट ज्यादा बनाए हैं, दैट इज 400 उसने बनाने थे लेकिन 20 यूनिट्स उसने ज्यादा बनाए हैं। जब उसने 20 यूनिट्स ज्यादा बनाए हैं तो उसको हम लोग जो उसने ज्यादा यूनिट बनाए हैं
उसको हम लोग उसका पे करेंगे। हम कहते हैं कि 2.4 पर यूनिट हम उसको पे करते हैं जो भी वो बनाता है। 2.4 पर यूनिट पे अगर हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज 2.4, तो 960 बन गया। अब आप जरा गौर करें जी, यहाँ पे 960 बन गए उसको जो भी वो पे हो रहा है, 960 ही उसके आर्ली बनते थे, 960 ही पे हुए। यहाँ पे 960 उसके आर्ली बनते थे, लेकिन उसने काम किया है बेसिकली कम, इसलिए उसको 864 का काम किया है, लेकिन पे हम उसको 960 ही करेंगे। यहाँ पे उसने काम किया है 1008 का और हम उसको गारंटीड दे रहे हैं 960, तो ये जो ज्यादा उसने पे काम किया है उसको हम वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। यहाँ पे भी उसने ज्यादा काम किया है 960 से, वो हम उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे। यहाँ पे उसने कम काम किया है, ये जो शॉर्ट किया है वो हम लोग उसको जो है वो आप समझ लें कि गारंटीड वेज दे देंगे कि भी 960 हम उसको पे करेंगे। इसके मुताबिक हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन कि हम लोग उसको 96 मेकअप गारंटी दे रहे हैं। ये हम लोग कहें मेकअप गारंटी, मीन वो प्रोडक्शन कम कर रहा है लेकिन हम उसको पे उतना ही कर रहे हैं, और जो मेकअप गारंटी है वो हम एफओएच को चार्ज करने के लिए निकाल रहे हैं, तो 96 हम उसको मेकअप गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे उसका बोनस बनता है, ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर उसकी मेकअप गारंटी बनती है, तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हम लोग उसको काम उसने किया है 864 का, पे कर रहे हैं 960, काम किया है उसने 816 का, पे कर रहे हैं 960, काम किया है 1008 का और पे भी कर रहे हैं 1008, काम किया है 1080 का और पे भी कर रहे हैं 1080, काम किया है 960 का और पे भी कर रहे हैं 960। इस तरीके से जहां पे हम लोग उसको जो वो कम काम करता है और उसको पूरे पैसे देते हैं, तो वो उसकी जो है वो मेकअप गारंटी बनती है। यहाँ पे फिर एंड पे हम लोग उसको जो वेजेस उसके बनते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके वेजेस जो बन रहे हैं, सम करूंगा जब इन दोनों का, तो मेरे पास जो है इसके वेजेस बन जाएंगे। इस सूरत में इसके वेजेस बनते हैं बेटे 960, इस दिन बनते हैं 960, इस दिन बनते हैं 1008, इस दिन बनते हैं 1080 और इस दिन बनते हैं 960, और टोटल वीक में उसके वेजेस बनेंगे हमारे पास 4968 के। तो ये चीजें जो हैं वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।